नमस्कार दोस्तों। तो हम प्रेपरेशन कर रहे हैं HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उसके उपगम पार्ट 1। इस वीडियो में पहले हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पॉइंट्स टू रिमेंबर, स्मरणीय तथ्य हैं यहाँ पर कुछ, हम यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के दो दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण। ये दो दृष्टिकोण हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आदर्शवाद, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद तथा समन्वयवादी दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। और उसका जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत व्यवस्था सिद्धांत, खेल सिद्धांत, सौदेबाजी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, नव मार्क्सवादी सिद्धांत, नीति निर्धारण सिद्धांत इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी समर्थकों में कांट तथा वुडरो विल्सन का नाम लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो आदर्शवादी समर्थक हैं उनमें किन का नाम लिया जाता है? कांट और वुडरो विल्सन का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण विश्व शांति, स्वार्थ सिद्धि से ऊपर उठकर सांसारिक लोकतंत्र, गणतंत्रवाद की वकालत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट साइमो, एल्डस हक्सले, महात्मा गांधी, वुडरो विल्सन आदि ऐसे व्यक्ति हैं जो सुखी, शांति और सुरक्षित संसार की कल्पना करते हैं। रोजनाउ ने सिटीजनशिप इन अ चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर में कहा है, संसार स्वतंत्र प्रभुताओं का समूह है। ये किसने कहा है? रोजनाउ ने अपनी पुस्तक सिटीजनशिप इन अ चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर में। जॉन वर्टन ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड सोसाइटी में लिखा है कि संसार परस्पर लाभ से अधिक प्रेरित होता है, ना कि आपसी तनावों से। ये लिखा है जॉन वर्टन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि राष्ट्रों के मध्य हमेशा विरोध और संघर्ष चलते रहते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत पूर्ण रूप से तथ्यों एवं वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जिसका आधार अनुभव तथा तर्क है। सर्वप्रथम निकोलस जे स्पाइकमैन ने 1942 ईस्वी से पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी सिद्धांत पर बल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, सैद्धांतिक रूप में सर्वप्रथम यथार्थवादी सिद्धांत का विचार जॉर्ज कैनन और मॉर्गेनथाउ ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मॉर्गेनथाउ पहला ऐसा सिद्धांतकार है जिसने यथार्थवादी सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग प्रदान किया। यथार्थवादी सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग किसने प्रदान किया था? मॉर्गेनथाउ ने। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सैद्धांतिक रूप में सर्वप्रथम यथार्थवादी सिद्धांत का विचार जॉर्ज कैनन और मॉर्गेनथाउ ने। जॉर्ज कैनन यथार्थवाद को नैतिकता से जोड़ते हैं और उनका कहना है कि जहाँ तक हो सके हमें नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए, जो हमारी सभ्यता की भावना के समान है। कैनन सापेक्ष यथार्थवाद हैं। मॉर्गेनथाउ कट्टर यथार्थवादी हैं जो नैतिकता को महत्व न देकर राष्ट्रीय हित और शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। मॉर्गेनथाउ के अनुसार शक्ति का अर्थ मनुष्यों के मस्तिष्क और क्रियाकलापों पर नियंत्रण है। मॉर्गेनथाउ ने स्पष्ट लिखा है कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। इसका अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, परंतु इसका तत्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। मॉर्गेनथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये है इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये किसकी बुक है? मॉर्गेनथाउ की, में राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांत बताए हैं। उन्होंने राजनीतिक यथार्थवाद के कितने सिद्धांत बताए हैं? 6 सिद्धांत। पहला सिद्धांत है राजनीति की जड़ें स्थायी और अपरिवर्तित मानव स्वभाव में है। दूसरा सिद्धांत है राजनीति गतिविधियों का एक स्वायत्त क्षेत्र है। तीसरा सिद्धांत है शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित की अवधारणा। चौथा सिद्धांत राष्ट्र के नैतिक मूल्य सार्वभौम नैतिक मूल्य से पृथक। पांचवा सिद्धांत राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील है। और छठा जो सिद्धांत है वह नैतिक आदर्शों के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण। ये 6 जो हैं ये मॉर्गेनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांत हैं। मॉर्गेनथाउ ने कहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और वो सिक्का है शक्ति के लिए संघर्ष। ये इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है किसकी है? मॉर्गेनथाउ की। यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थकों में कैनन, रायनॉल्ड, नेवूर, हेनरी किसिंजर आदि प्रमुख हैं। राष्ट्रीय राजनीति की भांति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 महत्वपूर्ण तत्व राष्ट्रीय हित, संघर्ष तथा शक्ति हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 तत्व हैं। ये एच स्प्राइटो ने विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक उपश्रेणी कहा है।
मार्गेंथाउ ने अपने यथार्थवाद सिद्धांतों के प्रतिपादन में ऐतिहासिक दृष्टांतों का भी सहारा लिया है। यथार्थवादी सिद्धांत मानता है कि विश्व का प्रत्येक राष्ट्र चाहता है शक्ति का संगठन, शक्ति की बढ़ोतरी और शक्ति का प्रदर्शन। यथार्थवादी सिद्धांत शक्ति पर ज़्यादा जोर देता है, इसलिए इसे शक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। यथार्थवादी सिद्धांत को शक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि यह शक्ति पर ज़्यादा जोर देता है। पामर और पार्किंस ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्य व्यवस्था से संबंधित माना है। महेंद्र कुमार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान काल की घटना है और विश्व राजनीति भविष्य काल की घटना। ये किसने कहा है? महेंद्र कुमार ने। स्प्राइटो ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहकर पुकारा है। मार्गेंथाउ का कहना है कि हमारा विश्व मानव प्रकृति का ही प्रतिबिंब है। यहाँ निरंतर संघर्ष चलता रहता है जिसमें विरोधियों के जीत की संभावना हमेशा विद्यमान रहती है। मार्गेंथाउ का मानना है कि मानव की प्रभुत्व की लालसा पूर्ण रूप से तभी संतुष्ट होगी जब विश्व का प्रत्येक मानव उसके आधिपत्य में आएगा। मार्गेंथाउ के शब्दों में शक्ति का तात्पर्य केवल राजनीतिक शक्ति से होता है, ना कि सैनिक शक्ति से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मार्गेंथाउ का मानना है कि राज्य के हित, राष्ट्र हित ना तो निश्चित होते हैं, ना ही सीमित, इसमें हमेशा फैलाव होता रहता है। मार्गेंथाउ ने शक्ति और हिंसा में भेद किया है, शक्ति को साधन और साध्य दोनों ही बताया है। मार्गेंथाउ ने स्पष्ट कहा है कि किसी राष्ट्र विशेष की नैतिक कामनाओं और हमारे सनातन सार्वभौम नियमों के बीच कोई स्थायी संबंध नहीं है। मार्गेंथाउ कहता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी केंद्रीय सत्ता के जन्म की कोई संभावना नहीं है। आगे देखिए, E.H. कार ने 20 ईयर क्राइसिस नामक अपनी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक है? 20 ईयर क्राइसिस। ये पुस्तक है E.H. कार की। उन्होंने अपनी पुस्तक में दोनों विश्व युद्धों के बीच के काल में आदर्शवाद के खोखलेपन का पर्दाफाश किया। जॉन हर्ज ने यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वय करके यथार्थवादी उदारवाद, रियलिस्टिक लिबरलिज्म का सिद्धांत दिया। ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया? जॉन हर्ज ने। चरम आदर्शवाद और चरम यथार्थवाद के बीच का दृष्टिकोण संकलनवाद कहलाता है। रायनोल्ड नेवर ने प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान की चर्चा की है। प्रकाश की संतान, अंधकार की संतान की चर्चा किसने की है? राइनहोल्ड नेवर ने। वह अंधकार की संतान को दुष्ट और बदमाश तथा प्रकाश की संतान को पूज्य आत्मा मानता है। स्टेनले हॉफमैन मार्गेंथाउ के दृष्टिकोण को शक्ति का उदैतवाद कहता है। स्टेनले जो है हॉफमैन मार्गेंथाउ के दृष्टिकोण शक्ति का उदैतवाद। एरिक कॉफमैन के अनुसार राज्य के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और तीसरा शक्ति प्रदर्शन। ये 3 मुख्य लक्ष्य हैं किसके अनुसार? एरिक कॉफमैन के अनुसार। जॉर्ज हर्ज की पुस्तक का नाम पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म है। ये किसकी बुक है? पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म, जॉर्ज हर्ज की। क्विंसी राइट की पुस्तक रियलिज्म एंड आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इनकी जो बुक है क्विंसी राइट की, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। 1950 एवं 1960 के दशकों में व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप नव यथार्थवादी सिद्धांत का उदय हुआ। 1950-60 के दशकों में किसके कारण? व्यवहार क्रांति के परिणाम स्वरूप नव यथार्थवादी सिद्धांत का। थॉमस शेलिंग का रणनीतिक यथार्थवाद तथा केनेथ वॉल्टर्स का नव यथार्थवाद समकालीन यथार्थवाद के 2 प्रमुख तत्व हैं। समकालीन यथार्थवाद के 2 प्रमुख तत्व कौन से हैं? एक नव यथार्थवाद, ये किसका है? केनेथ वॉल्टर्स का। और रणनीतिक यथार्थवाद, ये किसका है? थॉमस शेलिंग का। विदेश नीति निर्माण प्रक्रिया राजनीतिक यथार्थवाद का केंद्रीय विषय है, जो कूटनीति एवं विदेश नीति को एक तर्कपूर्ण यांत्रिक क्रिया के रूप में देखते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समकालीन नव यथार्थवादी विचारकों में प्रमुख विचारक केनेथ वॉल्टर्स अपने सिद्धांत के प्रारंभिक बिंदु के रूप में शास्त्रीय एवं नवशास्त्रीय यथार्थवाद के तत्व पर ध्यान आकर्षण करते हैं। समकालीन नव यथार्थवादी विचारकों के प्रमुख विचारक जो हैं केनेथ वॉल्टर्स। मार्गेंथाउ की तरह वॉल्टेज मानव स्वभाव का वर्णन नहीं करते तथा शासन कला की नैतिकताओं को अनदेखा करते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं। वॉल्टर्स के नव यथार्थवादी सिद्धांत में राज्यों के मध्य अराजकता की विकेंद्रीकृत संरचना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। वॉल्टर्स का नव यथार्थवाद शास्त्रीय अथवा नवशास्त्रीय यथार्थवाद से दूर होते हुए भी
वास्तव में परंपरागत यथार्थवादियों की श्रेणी की आदर्शपरक बुनियाद पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, वॉल्टर्स के नव यथार्थवाद को संगठनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है, जिसका विवेचन उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किया है। द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी बुक है? वॉल्टर्स की बुक है। जॉन मियर शीमर केनेथ वॉल्टर्स के नव यथार्थवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उसे भूत एवं भविष्य दोनों समय पर लागू किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा की कल्पना सर्वप्रथम के.डब्ल्यू. थॉम्पसन ने की और मार्टिन कापलान ने इस धारणा का और अधिक विस्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा की कल्पना सबसे पहले किसने की थी? डब्ल्यू थॉम्पसन ने। और मार्टिन कापलान जो है इस धारणा को उन्होंने और अधिक आगे बढ़ाया, इसका विस्तार किया है। विश्लेषण प्रणाली के रूप में व्यवस्था विश्लेषण की धारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक व्यवस्था के रूप में प्रतिपादित करने की चेष्टा है। व्यवस्था विश्लेषण में अंतर्राष्ट्रीय जगत को जीव शास्त्र के आधार पर एक सावयव इकाई मानकर चला जाता है। जिस प्रकार भौतिक शास्त्रों में भविष्यवाणी की जाती है, वैसे ही यहाँ भी करने की प्रयत्न किया जाता है। डी कापली ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को क्षेत्रीय आधार पर संगठित अर्थ स्वायत्त कानूनी और तथ्यात्मक राजनीतिक इकाइयों के एक सेट के रूप में देख सकते हैं। व्यवस्था विश्लेषण धारणा के विश्लेषण के अनुसार किसी राष्ट्र का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से कुछ लेने और कुछ देने की दुतरफा क्रिया है। व्यवस्था दृष्टिकोण राज्यों के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भूत और वर्तमान से संबंधित है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए एक विशुद्ध सिद्धांत अपनाने पर भी बल देता है। आगे देखिए, कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न प्रतिमानों की कल्पना की है। उनका विश्वास है कि इन प्रतिमानों का व्यवहारवादी विश्लेषण संभव है। कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 6 प्रतिमानों की कल्पना की है। वो 6 प्रतिमान कौन कौन से उनके कापलान के? शक्ति संतुलन व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, सर्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और इकाई वीटो व्यवस्था। ये प्रतिमान है 6 प्रतिमान कापलान के। कोलंबिस और वोल्फ कापलान के 6 मॉडलों को स्वीकार करते हुए 3 अन्य मॉडल जोड़ते हैं। कौन कौन से? बहुकेंद्रीय प्रतिमान, राष्ट्रीय विखंडन प्रतिमान और उत्तर परमाणु युद्ध प्रतिमान। ये 3 और जोड़ दिए कोलंबिस और वोल्फ कापलान। व्यवस्था सिद्धांत के अन्य समर्थकों में C.A.W. मैनिंग, जॉन हर्ज, रिचार्ड रोजक्रेंस, चार्ल्स ए. मैकलैंड, केनेथ वॉल्डिंग, माइकल हॉस तथा वर्टन प्रमुख हैं। व्यवस्था सिद्धांत के समर्थकों में ये भी प्रमुख हैं। हैडले बुल के शब्दों में कापलान का यह प्रतिमान केवल बौद्धिक अभ्यास है और कुछ भी नहीं, ये कहा है हैडले ने। अर्नस्ट हॉस ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड द नेशन स्टेट तथा स्टैनले हॉवमैन ने अपनी पुस्तक लॉन्ग रोड टू थ्योरी में कापलान पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय तथा उपराष्ट्रीयकरणों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। किसने? अर्नस्ट हॉस ने। अपनी पुस्तक बियॉन्ड द नेशन स्टेट, ये बुक है अर्नस्ट हॉस की, और स्टैनले हॉवमैन ने अपनी पुस्तक लॉन्ग रोड टू थ्योरी में। कापलान का यह भी मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शारीरिक बल कम से कम आखिरी उपाय के तौर पर काम में लिया जाना चाहिए। 20वीं सदी में निर्णय निर्माण सिद्धांत को प्रेरणा वॉन न्यूमैन तथा ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न नामक विद्वानों द्वारा बनाए गए खेलों के विभिन्न सिद्धांतों के रूप में निरूपम से मिली। खेलों के विभिन्न सिद्धांतों के स्वरूप निरूपम जो किसने बनाए थे? वॉन न्यूमैन तथा ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न नामक विद्वानों ने। एंथनी हाउस ने आगे चलकर अपनी पुस्तक एन इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑफ डेमोक्रेसी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत निर्णय निर्माण सिद्धांत में अपना योगदान दिया। इसने सरकारी निर्णय के स्वरूप को आर्थिक रूप में पेश किया। विलियम रिकर, हर्वर्ड साइमा, जेम्स रॉबिन्स जैसे विद्वानों ने भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में निर्णय निर्माण सिद्धांत को समृद्ध किया है। चलिए आगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी उपागम के समर्थक हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी उपागम के समर्थक कौन हैं इनमें से? जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर, कैनन, नेबूर या ये सभी? तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी उपागम के समर्थक हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्रम दिए गए हैं, इनको सही तरह से हमने व्यवस्थित करना है। पहला, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, सोपानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था,
दृढ़ ध्रुवीय व्यवस्था, शक्ति संतुलन व्यवस्था, इकाई वीटो व्यवस्था, व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये राइट आंसर होगा। पहले नंबर पर आएगी हमारी शक्ति संतुलन व्यवस्था, उसके बाद शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, उसके बाद दृढ़ ध्रुवीय व्यवस्था, और उसके बाद हमारा आएगा व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, और उसके बाद सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, और अंत में इकाई वीटो व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने बृहत विषय तथा विशाल सामाजिक विषय कहा है? किसने कहा है ये कहा है डब्ल्यू मैनिंग ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय मानता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वतंत्र विषय कौन मानता है? क्विंसी राइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के रूप में परिभाषित किया है? किसने परिभाषित किया है? ये किया है मार्गेनथाउ ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उदय निम्नलिखित में से किस देश में हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उदय कौन से देश में हुआ है? इसका उदय हुआ है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 20 ईयर क्राइसिस 1919 से 1939 इसकी रचना किसकी रचना है? ये द 20 ईयर क्राइसिस रॉबर्ट डहल, कापलान, मार्गेनथाउ या E.H. कार की? तो ये रचना है E.H. कार की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन किसकी रचना है? द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये रचना किसकी है? ये है क्विंसी राइट की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसकी रचना है? सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये पुस्तक है कापलान की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतिहासप्रद दृष्टिकोण के प्रणेता नहीं है, कौन है इनमें? इतिहासप्रद दृष्टिकोण के प्रणेता जो नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो कौन है? वो है मार्गेनथाउ। ऑप्शन नंबर सी इतिहासप्रद दृष्टिकोण के प्रणेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विचारक मानव समाज को शांति युद्ध के बीच सतत संघर्ष के रूप में देखता है? वो है मार्गेनथाउ। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है इनमें से? मार्गेनथाउ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ से। आगे, नव यथार्थवाद के प्रतिपादक कौन है? नव यथार्थवाद के प्रतिपादक कौन है? वो हैं केनेथ वाल्टज। ऑप्शन नंबर ए केनेथ वाल्टज। मार्टिन कापलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिमानों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिमानों की संख्या, कितने प्रतिमान दिए हैं मार्टिन कापलान ने? उन्होंने दिए हैं 6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समन्वयकारी दृष्टिकोण के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? समन्वयकारी दृष्टिकोण के प्रतिपादक यहाँ पूछा कौन नहीं है इनमें से? वो हैं E.H. कार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, कंटेम्परेरी थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक की रचना किसने की? कंटेम्परेरी थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन, इस पुस्तक की रचना किसने की है? ये की है स्टैनले हॉफमैन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सौदेबाजी सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? सौदेबाजी सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से वो हैं टॉमस शेलिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निर्णय उपागम के 3 कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जो निर्णय उपागम के 3 कारक हैं उनमें से इनमें से कौन सा वो नहीं है? वो है अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरणा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्टस के लेखक कौन है? द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्टस के लेखक इनमें से कौन है? शेलिंग, मैनिंग, कापलान या विल्सन? तो इसके लेखक है शेलिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इस पुस्तक के लेखक है केनेथ वाल्टज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक। अभी हमने देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उसके उपगम जो थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस किए। जल्दी मिलेंगे इसी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उपगमों के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली।